हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK श्री एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में, नाउन तथा उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रकार के साथ साथ इसका हम क्वेश्चन भी आपको देंगे, प्रैक्टिस भी देंगे। आप कितने में से कितना कर पाते हैं ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नाउन होता क्या है। नाउन हमको बचपन से ही बताया गया है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, क्वालिटी एंड स्टेट इज कॉल्ड नाउन। लेकिन इतना बड़ा महाभारत और रामायण याद करने की जरूरत नहीं। बस 100 की सीधी बस एक बात, 100 की सीधी एक बात, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी इस संसार में जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं और जो भी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं उसका कुछ न कुछ क्या होगा, नाम होगा। जब उसका कुछ न कुछ नाम होगा उसी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो 100 की सीधी एक बात, नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ठीक है, आपके आसपास में जैसे मोबाइल है, पेन है, मार्कर है, बोर्ड है, कैमरा है, मोबाइल है, तो जो भी चीजें दिखाई देती हैं, यहाँ तक कि जो भी चीजें न भी दिखाई दे, जैसे हंसी, घृणा, ठीक है, ईमानदारी, बेईमानी, तो ये सारी भी चीजें जो है दिखाई देती भी हैं, दिखाई नहीं भी देती हैं। ऐसे चीजों का क्या होता है, नाम होता है। उसी नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। ठीक है, जो नाम होते हैं उनके प्रकार हम देखेंगे, कौन सा प्रकार, कौन सा नाउन किस में आता है, कौन से प्रकारों में आता है। तो सबसे पहला हमारा जो नाउन है वो है दोस्तों प्रॉपर नाउन। और नाउन, प्रॉपर नाउन पहले ये जान लेंगे कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो 5 प्रकार के हैं इसके 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका क्वेश्चन भी हम आपको देंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। चलिए अगला है जो दिया है कि प्रॉपर नाउन कहते क्या है। प्रॉपर नाउन होता है क्या दोस्तों, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा अवस्था को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो इन सबको क्या कहते हैं, विशेष आपका नाम होना चाहिए। और नाम जब आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे दोस्तों एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे, जैसे राम, दिल्ली, सीता। तो राम एक व्यक्ति का नाम है, स्पेशली जो है व्यक्ति का नाम आ रहा है। दिल्ली किसी स्थान का नाम आ रहा है ना। सीता, तो ये सब जो है आपके गर्ल्स के नाम आ रहे हैं। तो स्पेशली अगर देखा जाए, विशेष रूप से अगर नाम आ जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से अगर नाम आ जाए तो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन पहचानने का एक तरीका और है दोस्तों, ऑलवेज फर्स्ट लेटर इन कैपिटल लेटर। मतलब उसका जो भी आपको नाउन दिखाई देंगे उसका पहला अक्षर सदैव किस में मिलेगा, कैपिटल लेटर में मिलेगा। याद रखिएगा, हमेशा किस में मिलेगा, कैपिटल लेटर में मिलेगा। चलिए अगला बात करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों, कॉमन देखिए सीधी सी बात है, जो दो हो, पता ही नहीं लगे कि बॉयज है कि गर्ल्स है। जैसे जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति का बोध हो, जाति के व्यक्ति या अथवा वस्तु का क्या हो, बोध। एक वर्ग हो या एक ही जाति के वस्तु अथवा व्यक्ति का क्या हो, बोध हो। जैसे मैं कहूं बॉय, अब बॉय में कौन सा लड़का, बहुत सारे लड़के हैं, किसी विशेष का बोध नहीं हो रहा, बॉय पूरी जाति का ही बोध करवा दे रहा है ना। तो बॉयज क्या कर रहा है, पूरी जाति का बोध करवा दे रहा है। जैसे मैं कहूं गर्ल, कौन सी लड़की, आप इसमें कौन सी करके बात करिए। ठीक है, कौन सी लड़की, कौन सा लड़का, सिटी, कौन सी सिटी है ना, विलेज, कौन सी सिटी, क्या कोई नाम आ रहा है, नहीं। जब नाम ही आ जाएगा तो आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और नाम न पता चले तो आप क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। जब नाम का ही पता नहीं चलेगा क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ चेयर, बताइए चेयर क्या है, चेयर से आपको कौन सा चेयर दिमाग में आ रहा है, नहीं। तो ऐसे बातों को, ऐसे नाउन को बोलने से आपके दिमाग में चित्र बने, लेकिन बहुत सारे चित्र बन जाए। जैसे मैं आपको बोलूंगा पेन, तो आपके दिमाग में कुछ पेन और चित्र बन रहा है और मेरे दिमाग में कुछ और बन रहा है। तो कोई स्पेशली रूप से कोई एक विशेष नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को, ऐसे नाउन को हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। क्लियर हो गया। मैं कहूँ कैमरा, जरा बताइए कैमरा कौन सा नाउन है, तो कैमरा कौन सा नाउन हो जाएगा, नाम, कोई नाम मैंने दिया नहीं दिया, इसलिए कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। क्या दिया है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव का मतलब ही होता है समूह। क्या होता है, समूह। और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जो समूह का बोध कर रहा है। किसका बोध कर रहा है, समूह का। नाम के लेने से ही
आपका समूह पता चल जाए। जैसे मैं कहूँ टीम, टीम होता है ना, कोई भी आपका गेम होता है, उस गेम में कोई ना कोई क्या होती है, टीम होती है। और टीम में सोचिए 11 लोग होते हैं, 15 लोग होते हैं, 9 लोग होते हैं, तो सबका मिला के एक टीम बनता है। तो टीम से हमें क्या पता चला, एक समूह का पता चला। और जब समूह का पता चलेगा तो हम क्या बोलेंगे, वो कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, जैसे कमेटी दिया है, कमेटी जैसे समिति होती है, तो लोगों को मिला करके क्या बनाया जाता है, लोगों को मिला करके एक समिति बनाई जाती है। उस समिति एक प्रकार का किसका बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, अगला दिया जैसे आर्मी हो गया, आर्मी भी बहुत सारे सैनिकों को मिला करके क्या बनाया जाता है, एक टीम, आर्मी बन गया। तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगला है मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है कि हमको अक्सर बचपन में बताया जाता है कि मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा को, पदार्थवाचक इसका हिंदी होता है, और जिससे हमें किसका बोध हो, पदार्थों का बोध हो। सच में अगर देखा जाए तो पदार्थों का उसको कहेंगे हम जिस ऐसे पदार्थ जिसका क्या हो, जिससे कोई अन्य वस्तु बनाई जाए। ऐसे पदार्थ जिससे कोई अन्य वस्तु बनाई जाए वह क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये तरल पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये तरल होते हैं। ठीक है, तरल का मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड जैसे ऑयल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, यहाँ तक कि आपके सिल्वर, आयरन, वुड, मिल्क, गोल्ड, जिनको गला दिया जाए, तरल में अवस्था में आ जाए। किसी अवस्था में आ जाए, तरल अवस्था में, तो एक क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन। और तरल अवस्था में बनाने के बाद एक नई वस्तु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे आप सिल्वर की बात करें, चांदी को गला के कुछ बना दिया जाता है ना, आयरन लोहे को गला के कुछ बना दिया जाता है, वुड हो गए, मिल्क हो गए, गोल्ड हो गए, इन सबको क्या किया जाता है, इन सबको गला कर कुछ और चीजें बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ एक बात और, इसमें नाप और तौलना, जिसको नाप तौल भी कह सकते हैं, कि नाप तौल वाले भी नाउन आ, जैसे गेहूं, चावल, ये सब क्या है आपके, ये सब भी आपके कौन से नाउन हो जाएंगे, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अगला है दोस्तों अबस्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट का मतलब है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब क्या, आपके भाव कुछ भी हो सकते हैं ना, हंसना और रोना, ये सब भाव हैं। ठीक है, आप अंदर ही अंदर रो रहे हैं, अंदर ही अंदर हंस रहे हैं, तो ऐसी जिसको हम जिसको क्या हो सकता है, जिसे हम छू नहीं सकते और केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। या आपके जो विचार है, जैसे मैं कहूँ इसमें क्या क्या बताया जाता है मटेरियल में, क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, क्वालिटी जैसे आपकी ऑनेस्टी होगी, ब्रेवरी हो गया, है ना, और गुड हो गया, बैड हो गया, ये आपकी क्या है, क्वालिटी है। इसके बाद एक्शन, जो क्रियाएं करते हैं आप, क्रियाएं भी देखिए दो होते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन। एक एक्शन मतलब क्या, कि जैसे मैं कहूँ हेटेड, आप अंदर ही अंदर क्या कर रहे हो, घृणाएं कर रहे हो, होता है ना, अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। लाफ्टर, है ना, तो इसका मतलब हंसना। अब हंसने की भी क्रिया, कौन जान रहा है कि आप हंस रहे हैं, कौन जान रहा है कि आप रो रहे हैं, तो अंदर ही बहुत कुछ हो सकता है। इस तरीके से आपके भाव जो होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, छू तो नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका स्टेट है, जैसे पॉवर्टी, गरीबी हो गया, यूथ हो गया, ओल्ड हो गया, सब स्टेट अवस्था में आ जाती हैं। ये सब भी आपके कौन से नाउन कहलाते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, और यदि आपको इसमें कहीं पर भी कंफ्यूजन दिख रहा है तो आप मेरे को कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका जवाब तुरंत देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड इज आर नाउन। सभी क्या हैं, नाम को, सभी जो नाउन हैं सबको क्या कहते हैं, सभी नाम, नेमिंग वर्ड जो इसका नाम हो उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जिसका नाम उसे नाउन कहते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और आपके मटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं जिसका विशेष नाम हो, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चाहे जो भी हो, बस विशेष नाम होना चाहिए। नाम से स्पष्ट हो जाए कि ये वही व्यक्ति है। ठीक है, जैसे जौनपुर, जफराबाद, है ना, उत्तर प्रदेश, तब स्थान के नाम आ गए, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब स्पेस, अगर स्पेशली रूप से नाम आ जाए प्रॉपर नाउन। इसके बाद कॉमन नाउन क्या कहते हैं, जैसे एक कैटेगरी का, एक जाति का बोध हो जाए, जैसे गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, क्लास हो गया, है ना, तो एक सिटी हो गया, विलेज हो गया ना, कंट्री हो गया। तो कंट्री, कौन सी कंट्री स्पष्ट ही नहीं है, तो इसलिए कौन सा नाउन, कॉमन नाउन होता है। ठीक है, चलिए मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा कि प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल आपका कौन सा नाउन है दोस्तों, प्रिंसिपल आपका कौन सा नाउन है बताइएगा। इसके बाद दिया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव जिसका समूह का बोध हो, जैसे कमेटी हो गया, टीम हो गया, आर्मी हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहते किसे, मटेरियल नाउन जैसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं
ऐसा वस्तु जिससे कोई अन्य वस्तु बनाई जा सके और जिसे नापा या तौला भी जा सके, कैसा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, मटेरियल नाउन कहलाता है। लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे हमें क्या क्वालिटी का पता चले, एक्शन का पता चले और स्टेट का पता चले। जैसे क्वालिटी में जैसे अच्छा बुरा है ना, और ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ये सब आपके क्या है, क्वालिटी है। इसके बाद एक्शन की बात करें, जैसे हेटर्ड हो गया, लाफ्टर हो गया ना, हंसना और घृणा करना। स्टेट मतलब अवस्था, जैसे पॉवर्टी हो गया। तो ये सब आपकी अवस्थाएं जिसे हम छू तो नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि देख भी नहीं सकते हैं। क्या देख भी नहीं सकते? आप गरीब है कि अमीर है कौन जानता, जेब में 2000, 1000, 5000 रुपए रखे हैं, कौन जानता है कि आप अमीर है गरीब है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक भाव और विचारों को केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें मेरी समझ में आ गई होंगी, और ये जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई नाउन के बारे में, इसका अगला पार्ट जो होगा प्रोनाउन नहीं सॉरी नाउन के अभी बहुत सारे पार्ट है, जिसमें नंबर हो गए, है ना, नंबर हो गए, केस हो गए, जेंडर हो गए। तो मैं 1 बाय 1 करके वीडियो बनाता रहूंगा, आप मेरी इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा। और उम्मीद करते हैं कि यदि आप इसका नोट्स भी चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पर इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर लीजिएगा दोस्तों। और एक बार पढ़िए, ठोस पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।